सोनीपत में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ईडी का बड़ा एक्शन आया सामने। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया, अंबाला दफ्तर लेकर जा रही है ईडी की टीम। अवैध खनन मामले में की गई है गिरफ्तारी। विधायक राव दान सिंह के गुरुग्राम वाले घर में ईडी की रेड खत्म। करीब 40 घंटे की पड़ताल के बाद देर रात 11 बजे निकली ईडी की टीम। बैंक फ्रॉड मामले में चल रही थी रेड। गुरुग्राम और फरीदाबाद में चारकोल प्लांट के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच अब से कुछ ही देर में एमओयू होगा साइन। मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। हिसार में आज राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा बस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आज जींद में होगी कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा। बीते दिन हांसी से कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जताया जनता का आभार। मंडी से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। 20 साल की युवती से पर्स झपटने की कोशिश में 20 फीट तक घसीट कर ले गए कार सवार बदमाश। तीनों आरोपी गिरफ्तार। घायल युवती अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यास्त समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ जो मंडी से आ रही है। मंडी में एक युवती को 20 फीट तक कार सवार घसीट कर ले गए। 20 साल की युवती से पर्स छीनने की कोशिश की गई। कार सवार बदमाशों ने 20 फीट तक इस युवती को घसीटा। थोड़ी दूर पर युवती को सड़क पर फेंका। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये दिल दहलाने वाली तस्वीर मंडी से सामने आई है, जहां पर ये 20 साल की युवती 20 फीट तक गाड़ी के साथ घिसटती हुई चली गई। इस युवती से पर्स झपटने की कोशिश की गई थी। कार सवार बदमाशों ने इससे पर्स झपटने की कोशिश की और 20 फीट तक गाड़ी के साथ साथ घसीटा और थोड़ी दूर जाकर इस युवती को सड़क पर धक्का दे दिया गया। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। युवती घायल हो गई है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मंडी की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। किस तरह से एक कार सवार बदमाश इस गाड़ी में आए और यहां पर खड़ी हुई युवती को उसके साथ पहले पर्स झपटने की कोशिश और फिर उसको गाड़ी के साथ साथ घसीटते हुए ले गए। 4 तस्वीरें देखिए इस पूरी घटना की। किस तरह से गाड़ी के साथ साथ 20 फीट तक इस युवती को घसीटा गया है और वो 3 आरोपी भी एक तस्वीर में आपको नजर आएंगे जो इस गाड़ी में सवार थे। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक तस्वीर में वो गाड़ी जिसका इस्तेमाल इस घटना में हुआ था, तो इस वारदात में इस्तेमाल गाड़ी की तस्वीर भी। ये 4 तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई। तो सड़क किनारे खड़ी युवती का पर्स झपटने की कोशिश की जाती है और फिर उसके साथ ही इस युवती को 20 फीट तक गाड़ी के साथ आगे तक घसीटा जाता है और आगे जाकर उसको सड़क पर फेंक दिया गया। तो तीनों बदमाश गिरफ्तार हो गए और ये 3 बदमाश जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो बदमाश थे जो इस गाड़ी में सवार थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। और एक तस्वीर गाड़ी की। तो कार सवार बदमाशों ने 20 फीट तक इस युवती को घसीटा है। मंडी की ये घटना है जहां सड़क किनारे खड़ी युवती के साथ ये वारदात हुई। युवती घायल है, अस्पताल में भर्ती है। वहीं तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
तो मंडी की ये तस्वीर जहां पर दिन दहाड़े ये वारदात हुई है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। NVVN गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के बीच एमओयू साइन हुआ है। दोनों शहरों में बनाया जाएगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि NVVN गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के बीच एमओयू साइन किया गया है। दोनों शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। दोनों शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद थे। तो ये एमओयू साइन किया गया है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच। तो ये एमओयू साइन हुआ है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के बीच एमओयू साइन हुआ है। दोनों शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद थे। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद थे। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच साइन हुआ है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में इसका प्लांट लगाया जाएगा। और इससे संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं एमओयू साइन जब हुआ है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच। और केंद्र की तरफ से मनोहर लाल यहां पर मौजूद थे और हरियाणा सरकार की ओर से मुखिया नायब सैनी। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का। रवि, ये जो एमओयू साइन हुआ है इसमें किसकी अहम भूमिका रही इस एमओयू को साइन करवाने में, और साथ ही इस एमओयू के साइन होने के बाद क्या फायदा मिलेगा, इस एमओयू के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए,
ये जो एमओयू साइन हुआ है, इस एमओयू साइन होने के बाद से खास तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद को इसका सबसे अधिक फायदा जो है वो पहुंचेगा। जिस तरीके से ये एमओयू साइन हुआ है, ये एमओयू जो है वो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की तरफ से एमओयू और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो जाहिर तौर पर इसका सबसे अधिक फायदा जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद को होगा। और इसको एमओयू को साइन करवाने में और एक तरीके से पहल का यदि हम जिक्र करें तो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जाता है, जिनकी तरफ से लगातार ये कवायद की जा रही थी कि किस तरीके से स्टेट सिटी, तीन सिटी जो है वो हरियाणा को बनाया जाए। खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में जिस तरीके की शिकायतें जो है वो लगातार मिल रही थी, उसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा ये पहल जो है वो की गई। और उसके बाद अब जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है वो एमओयू गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच नगर निगम और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मौजूद है। रवि, जैसा कि नाम से जाहिर है, वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि जो कचरा है उसको ऊर्जा में तब्दील किया जाना, क्या इसी से संबंधित प्लांट है ये? चलिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण एमओयू जो साइन हुआ है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच, और इसमें जो अहम भूमिका रही है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की रही है। उनकी पहल पर ये एमओयू साइन हुआ है और इसके तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्लांट लगाया जाएगा। हिसार में आज राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह आर्य नगर गुरु दक्ष आईटीआई में जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करेंगे। जयंती समारोह में लोगों को संबोधित करेंगे। तीर्थ यात्रा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिसार से अयोध्या जाएगी तीर्थ यात्रियों की बस। तो हिसार में आज राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह है। आर्य नगर गुरु दक्ष आईटीआई में इस समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा और तीर्थ यात्रा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिसार से अयोध्या के लिए निकलेगी तीर्थ यात्रियों की ये बस। हरियाणा में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सोनीपत से ये बड़ी खबर आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है। उनको अंबाला लेकर गई है ईडी की टीम। अवैध खनन मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर सोनीपत से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं 2 महीने बाद और उससे पहले ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम ने उनकी गिरफ्तारी की है और उनको अंबाला लेकर गई है। अवैध खनन मामले में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उनका आवास है सोनीपत का, जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कल कोर्ट से हुई थी। उसके बाद देर शाम उनको उनके इस आवास पर ईडी की टीम लेकर आई थी। तो सुरेंद्र पवार से लगातार पूछताछ हो रही है और जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ईडी की तरफ से इस मामले में। तो अब ईडी की टीम सुरेंद्र पवार को अंबाला लेकर गई है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ईडी की टीम की ये बड़ी कार्रवाई, सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर अंबाला ले जाया गया है। और सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सनी मलिक का। सनी, सबसे ताजा जानकारी इस पूरे मामले में क्या है आपके पास? जी देखिए अजीता, बिल्कुल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारी है वो विधायक सुरेंद्र पवार को अंबाला दफ्तर है वो लेकर जा रहे हैं और वहां से पूछताछ है वो होगी। और इस वक्त हम सुरेंद्र पवार के आवास के बाहर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं कि यहाँ पर जो हलचल है वो दिखाई नहीं दे रही है। अमूमन यहाँ पर
कार्यकर्ता और उनसे मिलने वालों का तांता है वो लगा रहता था, और अभी एक शख्स है वो यहाँ पर आए हैं और वो आवास के अंदर है वो जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पवार को कल देर रात ईडी के अधिकारियों ने जब उनकी कोर्ट में पेशी थी तब दिल्ली से गिरफ्तार है वो किया, उसके बाद उनको इसी आवास पर लेकर आया गया और उसके बाद उन्हें अंबाला लेकर जाया जा रहा है, और अभी उनका जो काफिला है वो रास्ते में है। वहीं इस पर अवैध खनन मामले को लेकर अंबाला दफ्तर में उनसे पूछताछ है वो की जाएगी। और यह बताया जा रहा है दिलबाग सिंह जो कि पूर्व विधायक है इंडियन नेशनल लोकदल के, उनके आवास पर जो पिछले दिनों छापेमारी हुई थी वहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी, हथियार बरामद हुए थे ईडी को, और यहां पर भी सुरेंद्र पवार के आवास पर भी छापेमारी है वो की गई थी। यहाँ से कुछ जरूरी कागजात है वो ईडी के अधिकारी है वो अपने साथ लेकर गए थे। तब जब ईडी के अधिकारियों ने उस कागजातों को अध्ययन किया है तब वहां पर कुछ खामियां मिली है, और उसी के चलते अब सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार है वो किया गया है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है ये हरियाणा में हुई है। मौजूदा विधायक कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अंबाला लेकर जाया जा रहा है। रावदान सिंह के आवासों पर भी M3M के जो चल रही थी रेड है वो चल रही थी। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं संकेत है कि भ्रष्ट नेता और कर्मचारियों पर ईडी है या फिर केंद्र सरकार है वो लगाम लगाती हुई। सनी, सुरेंद्र पवार की क्या भूमिका मानी जा रही है अवैध खनन मामले में? जी देखिए, यमुनानगर में काफ़ी लंबे समय से अवैध खनन है वो चल रहा था, जिसके बाद अजीता यह बताया जा रहा है कि जो दिलबाग सिंह और जो उसके एसोसिएट्स थे उनके साथ पार्टनरशिप में थे सुरेंद्र पवार, और उसी को लेकर यह पूरी कार्रवाई है वो की गई है। हालांकि कुछ सहयोगी भी सुरेंद्र पवार के वो ईडी के रडार पर हैं और वो उनसे भी पूछताछ है वो कर सकते हैं जल्दी। अब सबसे बड़ी कार्रवाई यही हुई है कि सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दिलबाग सिंह जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे हैं पहले यमुनानगर से, उनकी गिरफ्तारी है वो हुई थी पिछले दिनों जब ईडी की रेड है वो हुई थी, उनको जमानत पर है वो रिहा कर दिया गया। लेकिन अब सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में हलचल है वो दिखाई दे रही है। जी अजीता, बहुत शुक्रिया आपका सनी इस जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से विधायक रावदान सिंह के घर पर ईडी की रेड खत्म हो गई है। रात करीब 11 बजे ईडी की टीम उनके घर से बाहर निकली। 2 दिन के बाद जांच पड़ताल कर ईडी की टीम उनके घर से निकली। करीब 40 घंटे तक ईडी की टीम रावदान सिंह के आवास पर मौजूद रही। गुरुग्राम का जो उनका आवास है वहां पर 40 घंटे तक ईडी की टीम मौजूद रही। ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो विधायक रावदान सिंह के घर पर ईडी की रेड 40 घंटे के बाद खत्म हुई है। रात करीब 11 बजे ईडी की टीम उनके घर से निकली। 2 दिन तक जांच पड़ताल हुई है। तो काफी लंबी ये जांच पड़ताल चली है रावदान सिंह के आवास पर। गुरुग्राम का उनका जो घर है वहां पर ईडी की टीम ने घर के सदस्यों से पूछताछ भी की है, कागजात भी खंगाले हैं। तो तमाम सवाल पूछे गए और कागजातों की पड़ताल की गई है। तो 40 घंटे तक ये रेड चली है। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी मीडिया से रूबरू हुए और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकास के काम चल रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा की है। क्या क्या काम करने हैं इसको लेकर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी जानकारी ली और फीडबैक लिया। भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े ईडी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, जहां उन्हें ठीक लगता है वो कार्रवाई करती है। देखिए, ईडी का काम है और ईडी जहां पर भी उनको गलत लगता है वो अपनी स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी वो कार्रवाई करती है, वो ईडी का विषय है। ईडी जहां भी कार्रवाई करेगी तो वो करेंगे। आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री सैनी ने कटाक्ष किया और कहा कि वे एक झूठ का सहारा लेकर साथ हुए थे। एक झूठ का सहारा लेकर के इकट्ठा हुए थे और इनके अलग अलग सबके विजन हैं
अलग अलग इनकी धाराएं हैं, एक धारा में तो चल नहीं सकते, परंतु इन्होंने इकट्ठे होकर के कि मोदी को कैसे रोका जाए, परंतु ये नाकाम रहे मोदी को रोकने में। मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार इस भारत के प्रधान सेवक बने हैं। लोग चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी से प्रेम करते हैं लोग, और मोदी जी गरीब की चिंता करते हैं। मैंने तो आज देखा है, क्योंकि मैं जब मिलने के लिए गया, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की गरीबों के हित में चल रही हैं, एक एक योजना का डीपली उन्होंने चर्चा की है कि वहाँ तक लाभ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। ये बात प्रधानमंत्री जी पूछना, जो योजना बननी ये गरीब के लिए एक उसके विकास में ये मील का पत्थर होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इतनी चिंता कर रहा है गरीब व्यक्ति की और वो पूछ रहा है कि हमने ये योजना चलाई थी, इस योजना का नीचे तक लाभ पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, तो गरीबों को आज इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसे सेवक के रूप में जो लोगों की ही सेवा करने के लिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है और उसकी चिंता कर रहा है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरकार के काम की तारीफ की। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं ना कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कांवड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं, कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है, तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना, दुकान के आगे जहाँ उन्हें भोजन करना है, जहाँ उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ किस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह की मुलाकात काफी खास रही। तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा है। इस पत्र में डबवाली को जिला बनाने की मांग की गई है। डबवाली को पूर्ण जिले का दर्जा मिलना चाहिए, ये लिखा गया है। तो दिग्विजय चौटाला की तरफ से डबवाली को पूर्ण जिला बनाने की मांग रखी गई है। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजी गई है। दिग्विजय चौटाला के पत्र पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया है कि कमेटी के पास इस पत्र को भेजेंगे। कमेटी के पैरामीटर पूरा करने पर यह तय होगा कि ब्लॉक बनेगा या जिला। फिलहाल पुलिस जिला और उपमंडल है डबवाली। दिग्विजय चौटाला साहब को मैं कहना चाहूँगा, पत्र लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को स्वयं मिल लेते। और वो पत्र जो दिग्विजय चौटाला जी ने दिया है, हमारी कमेटी बनी है, उसके मेंबर भी थे दिग्विजय चौटाला, उनको मालूम है। उस कमेटी के अंदर वो पत्र हम भेजेंगे। वो पैरामीटर्स जो भी, चाहे वो ब्लॉक है चाहे वो जिला है, जो भी अपने पैरामीटर्स पूरे करेगा उसको जिला भी बनाने का काम करेंगे, उसको ब्लॉक भी बनाने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के बीच अहम बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में बिजली क्षेत्र और शहरी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। ये मीटिंग हिमाचल भवन में हुई, जिसमें लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि मीटिंग के दौरान कई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। मैंने पत्र किया है कि सभी प्रांतों में जाकर के इन विभागों की जो चीजें, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स चालू हैं उनका रिव्यू किया जाए और नए प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में लाए जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। हर एक विभाग की, हर एक प्रांत की अपने कुछ इशूज रहते हैं, उन इशूज पर हम चर्चा करते हैं। कुछ केंद्र के यानी जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ओर से भी जो इशूज होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और कुल मिला के हेतु ये है कि हर एक चीज़ को कैसे गति दे सकते हैं और जनहित के काम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाए जाए, इस प्रकार की सब चर्चा होती है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके और हमारे
विक्रमादित्य जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यहाँ के प्रांत के हैं, इन लोगों के साथ इनके अधिकारी भी थे, हमारे केंद्र के अधिकारी भी आए हुए थे। सबने बैठ करके चर्चा की है। उसके अंदर पावर की जितनी जनरेशन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जनरेशन के नाते से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक पोटेंशियल वाला प्रदेश है, उसमें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। आगे भी जो और किए जा सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का जो ग्रांट भेजी जाती है, जो पैसा भेजा जाता है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना उपयोग हुआ है, इस नाते से हर एक चीज़ का विचार किया है। और मुख्यमंत्री जी की ओर से जो बातें रखी गई हैं वो सब रखी हैं, क्योंकि ये सारे विषय जो होते हैं कैबिनेट स्तर के होते हैं, केंद्र में जाकर के विचार किए जाते हैं। तो हर प्रदेश की अपनी जो कठिनाइयाँ रहती हैं या वहाँ की जो डिमांड्स होती हैं उसको नोट करते हैं और वहाँ जाकर के डिपार्टमेंट की ओर से कैबिनेट में जाकर के फैसला किया जाता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी का समय मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी का तो जो टारगेट था, जो पहले रखा था, उसी को कंप्लीट किया जा रहा है। उसका समय बढ़ाया गया है मार्च 2025 तक। जितने प्रोजेक्ट्स बाकी बचे हुए जो पाइपलाइन में उसको पूरा करना है। अब तो कुछ नई सिटीज़ इस नाते से 15वें फाइनेंस जो कमीशन है उन्होंने 8,000 करोड़ रुपये सैंक्शन किया था, उसके लिए सिटीज़ का चयन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हिमाचल में भी एक नई सिटी का प्रपोजल जो दिया हुआ है, जरूर कंपटीशन है उसका भी बड़ा। 29 शहरों ने 29 शहरों के लिए लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिसमें से 10 शहर का चयन होना है। मुझे लगता है हिमाचल इसमें अच्छा स्थान है। शानन डैम परियोजना पर पंजाब का और हिमाचल दोनों अपना अधिकार जता रहे हैं। इस मामले पर मनोहर लाल ने कहा कि प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज खत्म हो गई है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगी उसे लागू किया जाएगा। आज तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन पहले से जानकारी हमारी है कि शानन प्रोजेक्ट के जो 99 वर्ष हैं वो 2024 में पूरे हो चुके हैं। अब उसमें चूँकि उस समय के जो समझौते के अनुसार लीज पर जो जमीन दी गई थी उसमें अधिकार जो है हिमाचल प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं और पंजाब प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं। कुल मिला करके शायद सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है, सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय करेगा वैसे मान्य होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने बैठक चंडीगढ़ में रखने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने बताया कि बैठक में सकारात्मक चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर विचार करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानन प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे SJVNL के साथ भोला से दलूरी सुंडी प्रोजेक्ट है। सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हमारे बिजली से संबंधित जो लॉसेस है उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी। और निश्चित तौर पर UNVs से संबंधित मीटिंग्स थी। सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद मैं धन्यवाद मंत्री जी का करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बैठक बुलाई और जिसमें मैं और हमारे UD मिनिस्टर्स हमने सबने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है। तो अब जो ये मीटिंग से क्या होता है कि जो संवाद स्थापित होता है, जो समस्याएं होती हैं उसमें आगे बढ़ा जाता है और संवाद से ही विवाद का समाधान निकलता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच 2 घंटे तक बिजली क्षेत्र और शहरी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बिजली और शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने पर भी मंथन हुआ है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।